क्या आपको लगता है कि हार्ट अटैक एकदम अचानक से आ जाता है? नहीं, ये जो प्रोसेस है वो कई साल या कई दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, कई महीनों पहले स्टार्ट हो जाती है, पर पता चलता है एकदम अचानक से। कुछ लोगों को माइनर फॉर्म में पता तो चल जाता है, बट वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हार्ट अटैक अचानक से क्यों आता है, इसके कारण क्या होते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट आर्टरीज में इसका क्या कारण होता है, कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से इसको रोक सकते हैं सही समय पर। तो नमस्कार, मैं हूँ वैद्य हर्षा तनेजा और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन सब चीज़ों के ऊपर, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहले हम जानेंगे कि आर्टरीज ब्लॉक कैसे हो जाती है। जो मेन आर्टरीज में प्लेग बनती है वो धीरे धीरे करके कलेक्ट होती है। हाँ, ये बात थोड़ा आपको शॉकिंग लगेगी कि आर्टरीज में प्लेग बनने का सबसे बड़ा रीज़न ना ही आपका हाई बीपी है, ना ही आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है और ना ही स्मोकिंग है। सबसे बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आखिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता कैसे है? जो भी हम खाना खाते हैं तो वो लास्ट में शुगर में कन्वर्ट होता है। तो वो शुगर जो होता है वो हमारी सेल्स के अंदर जाता है और उसको फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो उसके साथ ऐड होके उसको एटीपी यानी कि एनर्जी पे कन्वर्ट करते हैं। बट जब बॉडी में एक्सेस फैट बढ़ जाता है तो उसके कारण जो जो वो शुगर होता है वो उन सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, बाहरी पे अटक जाता है। तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाता है। इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आर्टरीज में धीरे धीरे प्लेग भी बनने लगता है। और ना ही सिर्फ ये, बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है उसका कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जो लोग नेचुरल सोर्सेज लेते हैं कैल्शियम के, पनीर और दूध, ये तो ठीक है, वो ऐसे आर्टरीज में प्लेग आर्टरीज में नहीं डिपॉजिट होता है। बट जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं या बिना केटू के लेते हैं तो उनको ये रिस्क हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे जो मॉडर्न में रीज़न होता है। मेन तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, फिर आपका पुअर स्लीप, स्ट्रेस, ईटिंग हैबिट, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ये अदर अदर फैक्टर्स हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ये अदर फैक्टर्स हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके मेन कारण क्या होते हैं। तो मेनली ये कफ दोष के वजह से होता है। कफ दोष कैसे होता है? जब बॉडी में आम ज़्यादा बनने लगता है तो कफ दोष बढ़ता है। फिर कफ दोष जो है वो मेद धातु की दुष्टि करता है और उसके वजह से होता है स्रोतो अवरोध, जिसको हम बोलते हैं आर्टरीज में ब्लॉकेज होना। जो खाते हैं और उनको दिक्कत नहीं होती है वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम करता है, या तो उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी रहती है। इमीडिएटली खाने के बाद सोने से आपका कफ जो होता है वो विकृत होता है और मेद धातु जो होती है वो दूषित होती है। इमीडिएटली खाने के बाद सोना अवॉइड करिए, थोड़ा सा 100 कदम चलिए जिससे आपका खाना डाइजेस्ट हो। फिर आपका कोई भी अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, देखते हैं हमारा कैल्शियम तो थोड़ा कम आ रहा है तो हम खुद ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, खुद से कोई सप्लीमेंट मत लीजिए, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके तभी लीजिए। फिर है आपका कुछ हर्ब्स, शमन औषधि, जो कि आपके स्रोतो अवरोध को जड़ से ठीक करती है। तो जो सबसे कॉमन मेडिकेशन है आयुर्वेद में, जो कि सबसे मिरेकुलस हम बोल सकते हैं कि काम करती है आर्टरीज के ऊपर, सोतो अवरोध के ऊपर है, वो है अर्जुना। अर्जुना की अगर आपको छाल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट ये मिलने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसका पाउडर आपको इजीली मिल जाएगा। आपको क्या करना है, 1 टीस्पून पाउडर लेना है अर्जुना का और उसमें 1 या 2 कप आपको पानी बॉईल करना है डाल के। जब वो 1 कप रह जाएगा तो आपको उसको छान के सुबह खाली पेट पी लेना है। कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है, कुछ सूट नहीं होता है, तो वो आफ्टर मील भी ले सकते हैं, हाफ एन आवर आफ्टर मील भी ले सकते हैं। और इसका क्वाथ भी अवेलेबल होता है, हर्ब फॉर्म में होता है, तो उसको आप 4 कप्स ऑफ वाटर में बॉईल करेंगे तकरीबन। तो अर्जुन पाउडर का आपको इस तरीके से यूज़ करना है। अर्जुन की टैबलेट भी आती हैं और अर्जुन का अरेस्ट भी आता है, तो टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, बट पाउडर फॉर्म में बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव, आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। और जो अरिस्ट फॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो वो भी आप इन जनरल आफ्टर मील यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून प्लस सेम अमाउंट ऑफ वाटर ट्वाइस अ डे आफ्टर मील आप यूज़ कर सकते हैं इसे। और कई लोगों का
जो है इजेक्शन फ्रैक्शन कम रहता है इको के रिपोर्ट में। तो एक मेडिकेशन है हृदय अमृत वटी, जो कि बहुत ज़्यादा मिरेकलस काम करता है और हार्ट की पंपिंग को इंक्रीज़ करता है। और इसकी जो डोसेज है हृदय अमृत वटी की, वैसे इन जनरल आप 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे हाफ एन आवर आफ्टर मील यूज़ करिएगा। बट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अदर डिजीज़ ऑल्सो लाइक शुगर एंड आपका बीपी अगर लो भी होता है काफ़ी बार ड्यू टू ब्लड थिनर्स और एनीथिंग, तो आप या तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए या तो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन को मिलिए, उनसे कंसल्ट ज़रूर करिए। तो ये हुई बात मेडिकेशन की, आयुर्वेद के अंदर है। कुछ होम रेमेडीज़ भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 पीस गार्लिक का लेना है और उसको बॉईल करना है अच्छे से। 1 पीस गार्लिक का लेना है डेली, एम्प्टी स्टमक, मॉर्निंग। फिर दूसरा है, आप क्या कर सकते हैं, तो दूसरा है दालचीनी पाउडर। जो दालचीनी पाउडर है वो भी बहुत अच्छे से आर्टरीज़ को क्लीन करने में हेल्प करता है। और आप इस दालचीनी पाउडर को अर्जुन के क्वाथ में डाल के यूज़ करिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा इससे। तो जो अर्जुन का आप छाल लेंगे, उसको आपको बॉईल करना है 4 कप पानी में। अर्जुन की जो क्वाथ आता है उसको एक छोटा चम्मच लेंगे आप, उसको 4 कप्स ऑफ वाटर में आप बॉईल करेंगे। थोड़ा सा बॉईल करने के बाद उसमें 1/4 टीस्पून आपने सिनेमन पाउडर का डालना है, यानी कि दालचीनी पाउडर का डालना है। इसको थोड़ा सा और बॉईल करके फिर छान के आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रख के लेना है। ये आपको सुबह खाली पेट लेना है। कुछ लोगों को सूट नहीं होता है तो वह आफ्टर मील भी ले सकते हैं, 1 आवर आफ्टर मील या हाफ एन आवर आफ्टर मील भी ले सकते हैं इसे। बाकी इस वीडियो में हमने ऑलरेडी आहार विहार के ऊपर बात कर ली है कि आहार विहार आपको बिल्कुल अपना अच्छे से रखना है। तो मैं लास्ट में यही आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने कभी भी अपने कोलेस्ट्रॉल को या वेट को या बेली फैट को इग्नोर किया है, या आपकी चलते हुए बहुत ज़्यादा चलते हुए सांस फूलने लगती है, या आपके बीच बीच में चेस्ट में चुभने जैसा फीलिंग होता है, तो आप पूरा ब्लड टेस्ट कराइए और इन चीज़ों को इग्नोर मत करिए। और सबसे पहले आप प्रायोरिटी ये रखिएगा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो आयुर्वेदिक मेडिकेशन से शुरू करिएगा, ताकि वो चीज़ आगे ना बढ़े और वहीं पे कंट्रोल हो जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।